टुडे वी विल रीड अबाउट रिवर्स ऑफ बिहार। फर्स्ट पार्ट में हम गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे उत्तर बिहार की नदियों के बारे में, और तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में। बीपीएससी के बदलते पैटर्न को देखते हुए अब हमें थोड़ा और डेप्थ में पढ़ना होगा। ये आपके सामने बीपीएससी में पूछे गए दो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। पहला, गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है, और दूसरा, गंगा नदी किन प्रमंडलों यानी डिविजन्स को नहीं छूते हुए बहती है। बिफोर वी आंसर दिस क्वेश्चन, लेट्स फर्स्ट सी रिवर गंगा। उत्तराखंड में जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलते हैं देवप्रयाग में, तब गंगा नदी का निर्माण होता है। यह गंगा नदी उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस दौरान यह 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बिहार में गंगा नदी बक्सर में प्रवेश करती है और 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ से दो महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। पहला कि गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर। और दूसरा, गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 445 किलोमीटर। यानी बिहार के 12 जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है। पर चलिए इसे थोड़ा दूसरे वे में देखते हैं। सबसे पहले गंगा नदी के नॉर्थ में आने वाले डिविजन्स को देखते हैं, और हम पाते हैं कि गंगा के नॉर्थ में 5 प्रमंडल्स हैं, यानी 5 डिविजन्स हैं। ये है सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया। अगर हम गौर से देखें तो पाते हैं कि सारण का एक जिला सारण, जिसे पॉपुलरली छपरा के नाम से जाना जाता है, तिरहुत का एक जिला वैशाली, दरभंगा का एक जिला समस्तीपुर, कोसी का एक भी जिला नहीं, और पूर्णिया का एक जिला कटिहार गंगा नदी को टच करता है। बाईं तरफ एक टेबल भी बना हुआ है जिसमें गंगा नदी के नॉर्थ में आने वाले प्रमंडल और उनके जिले जो गंगा नदी को छू रहे हैं उनका नाम लिखा हुआ है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि गंगा नदी के नॉर्थ में स्थित 5 प्रमंडलों के कुल 4 जिले गंगा नदी को स्पर्श कर रहे हैं। अब हम देखते हैं गंगा नदी के साउथ में आने वाले 4 प्रमंडल और उनके जिलों को। मैप से हमें पता चलता है कि पटना डिवीजन के 3 जिले बक्सर, भोजपुर, पटना, मगध का एक भी जिला नहीं, मुंगेर के 4 जिले लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया। अच्छा जरा रुकिए, यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि वो कौन सा डिवीजन है जिसके सबसे ज़्यादा जिले गंगा नदी को टच करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर, जिसे आप मैप में आसानी से देख सकते हैं। और लास्ट में बचा भागलपुर, जिसका एक जिला भागलपुर गंगा नदी को स्पर्श करता है। बाईं तरफ बना हुआ टेबल भी इसी बात को दर्शा रहा है। इससे भी हमें पता चल रहा है कि गंगा नदी के साउथ के 4 डिविजन्स के कुल 8 जिले गंगा नदी को टच कर रहे हैं। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि गंगा नदी के नॉर्थ के 5 डिविजन्स के 4 जिले तथा साउथ के 4 डिविजन्स के 8 जिले, इस तरह टोटल 12 जिले गंगा नदी को छूते हैं। और अगर आप इस तरह पढ़ रहे हैं तो इससे आने वाले किसी भी तरह के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न था कि गंगा नदी किन किन प्रमंडलों यानी डिविजन्स को छूते हुए नहीं बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी और मगध। और यदि संख्या पूछी जाए कितने डिविजन्स हैं जो गंगा नदी को नहीं टच करते हैं, तो आंसर हो जाएगा 2। गंगा नदी से रिलेटेड थोड़ा करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक महत्वाकांक्षी योजना था गंगा जल आपूर्ति योजना, जिसका उद्घाटन 3 जगह हुआ था। 27 नवंबर को राजगीर में और 28 नवंबर को गया और बोधगया में। देखिए 68 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि 28 नवंबर को गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी द्वारा कहाँ किया गया था, और बहुत लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो गया था। क्यों? क्योंकि बहुतों को यही नहीं पता था कि इसका उद्घाटन 2 तारीख को 3 जगहों पे हुआ है। 69 बीपीएससी के लिए नोट करने वाली बात यह है कि गंगा का पानी नवादा तक भी पहुंचना था इसी योजना के अंतर्गत, तो इसका उद्घाटन नवादा में अभी तक नहीं हुआ है, जो जून 2023 में संभावित है। अगला करंट अफेयर से रिलेटेड पॉइंट यह है कि बिहार के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को गंगा जल आपूर्ति योजना तथा फल्गु नदी में देश का सबसे लंबा रबर डैम बनाने के कारण CBIP अवार्ड से नवाजा गया है। यह घटना 2 मार्च 2023 की है। बिहार प्लेन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, चौर, मान, दियरा और टाल। इनको हम बिहार प्लेन्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम गौर करते हैं टाल पर। यह मुख्यतः गंगा नदी के साउथ वाले क्षेत्र में पड़ता है, क्योंकि साउथ से आने वाली नदियों का ढलान काफ़ी कम होता है, और इस तरह गंगा में मिलने वाले इन नदियों के कारण वाटर लॉगिंग या जल जमाव की स्थिति बन जाती है, और इस तरह निर्माण होता है टाल का।
मोकामा दाल बहुत फेमस है, जिसे फेमसली दाल के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बिहार के 70% मसूर की दाल यानी अंग्रेजी में कहे तो लेंटिल प्रोडक्शन यहीं होता है। यह मुद्दा मेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के फार्मर समस्या से ग्रसित हैं। इस क्षेत्र में अक्सर जून जुलाई में जल जमा हो जाया करता था और सितंबर तक जल निकासी हो जाया करती थी, लेकिन अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन के कारण अब जल निकासी हो रही है जनवरी में, जिसके कारण यहाँ के फार्मर सही समय पर पैदावार नहीं कर पा रहे हैं और समस्या यहीं ख़त्म नहीं होती। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मसूर की दाल के लिए MSP तय कर रखा है, जो इस साल की लगभग 6000 पर क्विंटल है, परंतु सही समय पर पैदावार नहीं होने के कारण इन फार्मर्स को कम प्राइस पर अपने दालों को बेचना पड़ता है, ताकि अपनी ज़रूरतें और अगली बार की खेती के लिए उनके पास पैसा हो सके। भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच 60 किलोमीटर स्ट्रेच में एक डॉल्फिन सेंचुरी बनाया गया है, जिसका नाम है विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी। क्या आपको भारत के नेशनल एक्वेटिक एनिमल का नाम पता है? यस, ये डॉल्फिन ही है। अब थोड़ा साइंस की दृष्टि से गंगा नदी को देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि गंगा मैया का पानी खराब नहीं होता कई सालों तक स्टोरेज के बाद भी, पर ऐसा क्यों है? तो इसका पहला कारण है गंगा नदी औषधीय गुण युक्त क्षेत्र से बहती हैं। दूसरा, गंगा नदी के जल में दूसरी नदियों की अपेक्षा ऑक्सीजन का लेवल 25% ज़्यादा है। तीसरा, गंगा नदी में सल्फर कंटेंट ज़्यादा है। और चौथा, इसमें एक स्पेशल तरह के वायरस पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं। इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज।